बिहार की सियासत और विकास की दिशा में बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुई बीते दिन पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी, बल्कि शहरी विकास को लेकर सरकार की मंशा भी साफ हो गई है। 22 अहम एजेंडों पर मुहर के बीच 11 सैटेलाइट टाउनशिप का मेगा प्लान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसे राज्य के भविष्य के शहरी नक्शों को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि राजधानी पटना समेत कई शहरों के आसपास जमीन के सौदे पर सख्ती की तैयारी इस योजना की गंभीरता को दर्शाता है। नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रस्तावित अधिसूचना के बाद चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर और निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई जाएगी। सरकार का दावा है कि ये फैसला मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे आने वाले सालों में नए विकास शहरों की नींव मजबूत हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि सबसे पहले सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब समझते हैं। आसान भाषा में बड़े शहर के पास बसा एक छोटा आत्मनिर्भर शहर। ये मुख्य शहर की भीड़-भाड़ कम करने के लिए बनाया जाता है, जहां घर सस्ते होते हैं और काम के लिए लोग बड़े शहर आ जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने इन टाउनशिप को पहचान देने के लिए खास नाम भी तय किया है, जैसे कि पाटलिपुत्र, पटना, हरिहर, नाथपुरम, सोनपुर, मगध, गयाजी, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, मिथिला, दरभंगा, विक्रमशिला, भागलपुर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाम शामिल हैं। हर टाउनशिप का शुरुआत दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिससे भविष्य में कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत का दावा है कि इस मेगा प्लान से सुनियोजित शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी, जहां शहरों पर दबाव कम होगा और नए आर्थिक हब तैयार होंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग और अन्य आधुनिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें निवेश को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इन टाउनशिप में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बेहतर सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट जल प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया जाएगा। सरकार की योजना है कि इन इलाकों को लाइव वर्क और प्ले मॉडल के तहत विकसित किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार, आवास और सुविधाएं एक साथ एक जगह मिल सके। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई भी धीरे धीरे कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे अगर सियासी नजरिए से देखें तो ये फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का इशारा है। रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आम आवाम को बेहतर शहरी सुविधाएं नसीब होगी। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई ऊर्जा आएगी, जिससे स्थानीय कारोबारी और छोटे उद्यमियों को भी फायदा मिल सकेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि अधिसूचना कब जारी होती है और जमीन बाजार पर इसका असर कितना गहरा पड़ता है, क्योंकि ये फैसला आने वाले वक्त में प्रदेश के विकास की दिशा और रियल एस्टेट की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकता है। वैसे इन सब के बीच 2027 तक जिन जिन शहरों का मैंने नाम लिया, जिसमें सैटेलाइट हब बनने को रेडी होने वाला है, उसमें जमीन की खरीद बिक्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी।